एफिल इंडिया के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी एफिल की ग्रोथ में सुस्ती के पीछे क्या वजह है, डिजिटल विज्ञापन का रुझान किस तरह से बढ़ रहा है, FY24 के लिए कैसा एफिल का आउटलुक है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एफिल इंडिया के CEO अनुज खन्ना सोहम जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका। और पहला सवाल, रेवेन्यू ग्रोथ में जो धीमापन आता हुआ दिखाई दिया है चौथी तिमाही में लगभग 12% के आसपास, उम्मीदों के थोड़ा सा कम यहाँ पर इस फ्रंट पर नतीजे आते हुए हमने देखे हैं। क्या वजह रही इसके पीछे, और अब इसको देखते हुए आने वाली तिमाहियों के लिए आप क्या आउटलुक बताएंगे? जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे रिजल्ट्स काफी रेजिलिएंट रहे FY 2023 में। एंड इसको अगर पूरे साल के बेसिस पे देखा जाए तो हमारा जो CPCU बिजनेस है, जो 90% से भी ऊपर हमारा बिजनेस CPCU बिजनेस कहलाता है, उस बिजनेस में 35% से ज्यादा ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर बेसिस पूरे साल के बेसिस पे। और अगर हम केवल Q4 की बात कर रहे हैं तो Q4 को अगर हम नंबर्स को स्लाइस और डाइस करें थोड़ा, तो जो इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स का बिजनेस है हमारा एफिल का, जो 81 to 82% हमारा बिजनेस इमर्जिंग मार्केट्स पे फोकस्ड है, उसमें 20% की ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और उसमें अगर ओवरऑल मार्जिन एक्सपेंशन को देखते हुए एनालिसिस देखी जाए तो एबिटा में हमारी 22% से भी ज्यादा ग्रोथ आई इन Q4 इटसेल्फ। जस्ट अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को ही फोकस करना चाहें तो उसमें भी हम देखेंगे कि इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में बड़ी अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को लेके जो 20-25% ऑर्गेनिक ग्रोथ का हमारा ट्रेंड है, उसमें हम बिल्कुल क्लियर परफॉर्म कर पा रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है क्योंकि EBITDA हैज ग्रोन 22% ओवरऑल इन द बिजनेस। ये जो Q4 का रिजल्ट है उसमें, सो दी एक आइसोलेटेड एरिया है जिसमें लास्ट 2 क्वार्टर्स में या रफली FY 2023 का अगर पूरा पीरियड भी ले लें, तो एक डेवलप्ड मार्केट्स जहां पे हमारा US और यूरोप का जो बिजनेस है, वहां पे वी हैव सीन की जो हेडविंड्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो वहां पे थोड़ा बिजनेस रिडक्शन रहा। बट वहां के लिए वी हैव वेरी क्लियर टर्न अराउंड प्लान्स। जैसे हमारी अभी अर्निंग्स कॉल हुई सारे इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें मैंने बताया कि हम US और यूरोप मार्केट के लिए iOS स्कैन नेटवर्क पे, एप्पल के ऐप स्टोर पे देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स जो हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है। और वहां पे हमें US में एक प्रीमियम सेगमेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, जिसके रिजल्ट्स Q2 ऑनवर्ड्स दिस ईयर हम देख पाएंगे, एक मेजरेबल वे में देख पाएंगे। और इन इनिशिएटिव्स को इन डेवलप्ड मार्केट्स में मैं खुद डायरेक्टली लीड कर रहा हूँ। उन सारी टीम्स को, उनकी सारी डायरेक्ट रिपोर्टिंग मेरे को है। एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम इसको एक प्रीमियम सेगमेंट में ले जाके, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा आर्मी ऑफ लोगों की जरूरत नहीं है, बट एक बढ़िया प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट में हाईएस्ट सेगमेंट में खेलने के लिए, विद जहां पे हमारा मार्जिन प्रोफाइल को इंप्रूवमेंट मिलेगी, जहां पे हम नए कस्टमर्स को जीतने के लिए अपने मेरिट पे जीत पाएंगे। उस चीज के इनिशिएटिव्स और एक्शन प्लान्स Q1 में कंप्लीट हो जाएंगे और Q2 ऑनवर्ड्स हम उसका सीधा सीधा रिजल्ट देख पाएंगे। डिमांड सेंटिमेंट्स को लेकर आप किस तरह से अब चीज़ें भाप पा रहे हैं? डिजिटल स्पेंडिंग और मोबाइल मार्केटिंग पर खर्च आपकी बढ़ाने की योजना है, यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक समझना चाहें तो? जी, ये जो ट्रेंड है ये एक मल्टी ईयर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अगले 3 से 5 साल तक वी शुड डेफिनेटली सी 20 to 25% ग्रोथ जो इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि हमें एक्सपेक्ट करना होगा कि मोबाइल और डिजिटल का जो स्पेंड्स है वो अभी जिस स्तर पे है वो वहां से डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम देख सकते हैं कि चाइना में 80% जो है एडवर्टाइजिंग डिजिटल पे हो रही है। US और यूरोप में 65% रफली एवरेज, प्लस माइनस फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, बट अराउंड 65% टोटल एड स्पेंड डिजिटल पे हो रहा है। इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में अभी ये चीज अंडर कैलिब्रेटेड है। तो डेफिनेटली ग्रोथ है और ग्रोथ आएगी ही। हमारे खुद के रिजल्ट में आप देख सकते हैं पिछले 5 साल से हमारी कंपनी के रिजल्ट CAGR बेसिस में बहुत ही हाई ग्रोथ पे रहे हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, हर तरफ से हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिली है। तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी है, चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज रही हो,
35% से ज्यादा ग्रोथ है सीपीसीयू बिजनेस में। 256 मिलियन कन्वर्टेड यूजर्स के हमने कन्वर्जन्स डिलीवर करे हैं FY 2023 में। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग नंबर से हमें कन्विक्शन आती है कि यस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स में ग्रोथ है, और हम उस ग्रोथ को टैप कर ले जाएंगे बाय फोकसिंग ऑन द प्रीमियम सेगमेंट। iOS, एंड्रॉइड दोनों में ही कनेक्टेड टीवी प्रोपोजिशंस या हायर वैल्यू सीपीसीयू यूज केसेस को लेके जो हमारी मार्केट पोजीशन है वो बड़ी डिफरेंशिएटेड मार्केट पोजीशन है। इसीलिए हम 20% EBITDA कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाते हैं, बिकॉज हम हाई मार्जिन सेगमेंट में खेल रहे हैं। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर कमी आती हुई देखी गई है। अब 25% के आसपास मार्जिन ट्रेंड होते हुए आपको कितने सस्टेनेबल लगते हैं? मार्जिन्स वीकर साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट Q4 के रिजल्ट्स में अगर आप देखें, आपने खुद ही बोला कि रेवेन्यू ग्रोथ वाज 13% बट EBITDA ग्रोथ इन Q4 इज ओवर 22%। तो EBITDA इज ग्रोइंग फास्टर देन रेवेन्यू, मींस कि मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, मार्जिन कम नहीं हुआ है। बट अगर आप रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हो कि भी लास्ट ईयर आपका Q4 में पैट ज्यादा था, दैट इज बिकॉज देयर वाज अ वन ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन द लास्ट ईयर। तो अगर आप हमारी अर्निंग्स प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे क्लियर है नॉर्मलाइज्ड पैट ऑफ Q4 लास्ट ईयर, नॉर्मलाइज्ड पैट ऑफ Q4 दिस ईयर, नॉर्मलाइज्ड EBITDA। आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको देखें मार्जिन एक्सपेंशन हुई है कंपनी की, और बड़ी स्ट्रांग हुई है, तभी तो 22% प्लस का EBITDA ग्रोथ है इन Q4 अलोन इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो इवन दो देयर वर हेडविंड्स की डेवलप्ड मार्केट्स में हेडविंड्स रहे हैं पिछले साल, बट हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट, हमारा सीपीसीयू प्राइसिंग, हमारी मार्जिन एक्सपेंशन का ट्रेंड बड़ा क्लियर है। और ये भी क्लियर नजर आता है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ये इंक्रीमेंटली इंप्रूव होता रहेगा, और इट विल गेट क्लोजर टू द इट्स ऑलरेडी अबव 20%, और इंक्रीज होके 25% की तरफ क्लियर ट्रेंड रहेगा। बट इसमें मल्टीपल इयर्स, ईच ईयर इट विल इंप्रूव अ लिटिल बिट एंड लिटिल बिट, तो उसको हम एक सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो कर पाएंगे। ये बताएं कि CPCU कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र्स का जो मेट्रिक है, इसमें किस तरह के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं या दिखाई देने की उम्मीदें हैं? अभी हमारा अराउंड 51 रुपीज का एवरेज कन्वर्जन प्राइस हम चार्ज कर पा रहे हैं या रियलाइज कर पा रहे हैं, एंड 256 मिलियन कन्वर्जन्स के ऊपर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये हम एवरेज प्राइस रियलाइज कर पाए, कोई छोटी बात नहीं है। एंड यहाँ से वी आर ऑल्सो सीइंग कि भी लास्ट ईयर इतनी हेडविंड्स थी, इकोनॉमिक सिचुएशंस वर टाइट, बट हम अपने प्राइसिंग को इंक्रीमेंटली इंप्रूव कर पाए इवन इन दैट सिचुएशन। तो इससे ये दो बातें निकल के आती हैं कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म है या जो बिजनेस मॉडल है, ये प्रीमियम बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा नहीं है कि जी प्रेशर आया तो प्राइस कम हो गया एंड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्राइस कम हो गया या मार्जिन कम हो गया। सो जो टफ ईयर भी रहा उसमें हमने चूज किया कि हम उन्हीं कस्टमर्स के साथ काम करेंगे जो ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, उनको इतना ROI मिल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से कि वो ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, और देयरफॉर हमारी मार्जिन प्रोफाइल जो है डिफेंसिबल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। FY 2024 में इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स की इतनी चैलेंज नहीं रहेगी जितनी FY 23 में रही, एंड रहेगी भी तो वी विल सी कि भाई एडवर्टाइजर्स अपने बजट्स को सीपीसीयू बिजनेस मॉडल पे, मोबाइल पे डेफिनेटली ग्रो करेंगे। सो उसको देखते हुए हमारा जो सीपीसीयू प्राइसिंग है, मार्जिन प्रोफाइल है, एक मार्केट पोजीशन है कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम बिजनेस मॉडल के साथ इमर्जिंग मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स में उसको हम लेके जा रहे हैं, तो उससे हमारा काफी रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और आपके जब क्लाइंट्स से बात होती है तो ओवरऑल स्पेंड्स में कितना बदलाव आने की गुंजाइश है, टीवी, डिजिटल, प्रिंट, फिजिकल, सभी में? जी, सब तरफ मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के बजट्स हैं वो कम हो रहे हैं, और डिजिटल के एडवर्टाइजिंग के बजट्स क्लियरली बढ़ रहे हैं। सो जो लीनियर टीवी की जो स्पेंड्स हैं वो कनेक्टेड टीवी की तरफ जा रहे हैं, और कनेक्टेड टीवी पे एप्पल ने अपने प्रोडक्ट में सीपीसीयू बिजनेस मॉडल के साथ कनेक्टेड टीवी को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
सो ये बड़े पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो हमारे को हेल्प करेंगे बजट एक्सपेंशन में, मार्केट शेयर एक्सपेंशन में, और एक्सपेंशन वाइल इंप्रूविंग द मार्केट पोजीशन ऑफ कि प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्राइसिंग पे है, मार्जिन एक्सपेंशन बेसिस पे ग्रोथ है। केवल ये रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है कि हाँ जी रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं बट मार्जिन बेचारा कम हो रहा है। दैट इज नॉट हाउ वी आर प्लेइंग इन द मार्केट। सो ये चीज इंडस्ट्री ट्रेंड में भी, अगर डिजिटल की तरफ जो बजट शिफ्ट हो रहे हैं, तो एप्पल इज गोइंग फॉर द क्रीम ऑफ द पाई विच इज द हायर वैल्यू, चाहे वो iOS प्लेटफॉर्म हो, एप्पल ऐप स्टोर हो, प्रीमियम OEM और ऑपरेटर्स की इन्वेंट्री या प्लेटफॉर्म्स हो, या CTV रिलेटेड CPCU बिजनेस मॉडल जो कि एक ROI लिंक बिजनेस मॉडल है, वो जो अपने आप में ही एक हायर वैल्यू बिजनेस मॉडल है। सो इन एरियाज पे एप्पल विल प्ले। तो इसलिए हमारे को और कॉस्ट हमारा जो है कंटेन्ड रहेगा, बट जो वैल्यू डेरिवेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बात की कंपनी की तमाम योजनाओं को लेकर। हम आगे बढ़ेंगे। विनीत बोलिंस्कर, हेड ऑफ रिसर्च वेंचुरा सिक्योरिटीज़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। और बताएं क्या कहना है आपका इस स्टॉक पर और किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, ये स्टॉक बहुत महंगा नहीं है। अगर आप 3 इयर्स आउट के वैल्यूएशंस देखोगे तो 22 टाइम्स वैल्यूएशन है। कंपनी ने एबिटा मार्जिन्स ग्रो किए हैं, तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है परफॉर्मेंस में। इनका CPC मॉडल वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो इनकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, जो डी ग्रोथ आई है, वो हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न एरिया है। एंड इट सीम्स लाइक द ग्रोथ रेट इज काइंड ऑफ प्लेटोइंग टू स्लोइंग डाउन। वो हिसाब से हम ये काउंटर में समझते हैं कि अराउंड 700-750 के लेवल्स पे आए तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। एट द पॉइंट इन टाइम वी वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू बी ऑन द होल्ड साइड ऑफ दिस ट्रेड। इन लेवल्स पर लंबी अवधि का नजरिया क्या बनाया जा सकता है? 700 to 750 की रेंज में आए तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। चलिए विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात